स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में, यानी दिनांक 15/4/2026 बुधवार। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आज का सुविचार। देखिए, आज का सुविचार है, समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसीलिए बोला गया है कि समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, यानी टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। तो सबसे पहले अब ये समझते हैं हम लोग कि प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले यानी पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो देखिए, आज का जो मुख्य समाचार है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में क्या है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, ये देखिए, चीन के एक सीनियर अधिकारी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी न करे और चीन के ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में दखल न दे। रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जॉन की यह चेतावनी सोमवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के ठीक उसी वक्त आई। एडमिरल डोंग जून ने कहा, हमारे ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खुला रहेगा। तो ये था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय समाचार, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय समाचार क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रीय समाचार है, चंद्रमा पर मानव वापसी की दिशा में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आर्टेमिस 2 जून मिशन की सफलता के बाद अब नासा अगले मिशन आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4 लॉन्च की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा हुए आर्टेमिस 2 मिशन के बाद अब एजेंसी का फोकस अगले मिशनों पर है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना शामिल है। तो ये था राष्ट्रीय समाचार दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे राज्य से संबंधित, ठीक है। झारखंड में कुपोषण और छिपी भूख से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरू की गई है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ पोषक तत्वों से भरपूर न्यूट्रीज कुकीज़ और न्यूट्री बार दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ फिलहाल 8 जिलों के करीब 60,000 स्कूली बच्चों को मिलेगा। यह हाल झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी और भारतीय लोक कल्याण संस्थान के संयुक्त प्रयास से, यानी इसको बोल सकते हैं हार्वेस्ट प्लस सॉल्यूशंस, ठीक है, प्रयास से शुरू की गई है। योजना के तहत पाकुड़, पलामू, रांची, राहे प्रखंड, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और गोड्डा जिलों के चयनित प्रखंडों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन न्यूट्रीज यानी न्यूट्री फूड दिया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं खेल जगत का समाचार, ठीक है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं। सेलेक्टर्स उन्हें मौका देने के पक्ष में है। अगर ऐसा हुआ तो वह सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर
सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। आईपीएल में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींचा है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। गूगल ने भारत के छात्रों के लिए पढ़ाई को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब गूगल जेमिनी पर नीट यूजी के फ्री मॉक टेस्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब छात्र बिना किसी फीस के घर बैठे ही पूरे सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी थे मुख्य समाचार आज के। तो अब ये समझेंगे हम लोग कि प्रार्थना सभा के क्रम में यानी कक्षा 1 से 5 के लिए जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बूझो पहली, वह क्या है जितना सूखता है उतना ही गीला करता है। ठीक है, करता है। तो ये कौन? तौलिया। ठीक है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। 100 रुपया में कितने शून्य होते हैं? तो 2 शून्य होते हैं। जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ठीक है। अब कक्षा 6 से 8 के लिए जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के महान शासक किसे कहा गया है? अशोक महान को। स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द। झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार है? उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान। ठीक है दोस्तों, आप कक्षा 9 से 12 के लिए जो जीके प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 271। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है? करोमंडल। ठीक है। रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1960। कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? राजापुर गांव में। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड के किस स्थान पर है? प्रथम स्थान। दोस्तों जीके प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं क्लास 1 से 5 लेकर 9 से 12 तक, तो सभी को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस पढ़ने वाले हैं। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस 15 अप्रैल को क्या है? देखिए 15 अप्रैल को गुरु अंगद देव जयंती है। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया और समाज में शिक्षा समानता का संदेश दिया। यह दिन सिख समुदाय में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे आर्ट, कला। सेंटेंस ऑफ द डे आर्ट इंस्पायर्स यूज टू थिंक क्रिएटिवली एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। यानी हिंदी। अब हिंदी कल हमें रचनात्मक रूप से सोचने और दुनिया को नज़रिया से देखने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों वर्ड ऑफ द डे अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वॉइस यानी आवाज़। सेंटेंस ऑफ द डे, आज का वाक्य, अपनी आवाज़ का उपयोग सत्य और दया व्यक्त करने के लिए करें। यूज़ योर वॉइस टू एक्सप्रेस ट्रूथ एंड काइंडनेस। प्रेरक प्रसंग, मेहनत का फल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह रोज़ सुबह जल्दी
उठकर मेहनत करता था। एक दिन उसके छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? आराम से भी तो जी सकते हैं। किसान मुस्कुराया और उसे खेत में ले गया। उसने ज़मीन में एक बीज बोया और कहा, इसे देखो। कुछ दिनों बाद वह बीज अंकुर बन गया। किसान ने कहा, अगर हम मेहनत ना करें, पानी ना दें, देखभाल ना करें, यह पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। बेटे को समझ आ गया कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो सीख क्या मिल रहा है इससे? मोरल स्टोरी इससे क्या मिल रहा है हमको? तो इससे सीख ये मिल रहा है कि कड़ी मेहनत और धैर्य से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इस कहानी को। ठीक है, इंस्पिरेशनल स्टोरी, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। Once there was a farmer who lived in a village. He had a small field and worked very hard every day. One day his son asked, Father, why do you work so hard? You can live comfortably too. The farmer smiled and took him to the field. He planted a seed and said, watch this. After a few days, the seed started growing into a plant. The farmer said, if we do not work hard, water it and take care of it, it will never grow. The son understood that success comes only with hard work and patience. तो इससे मोरल स्टोरी क्या मिला? हार्ड वर्क, पैसेंस ऑलवेज लीड टू सक्सेस। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नई वीडियो में।